मुझे बताया कि देखिए आईएनआर रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 1.1 नॉर्मल होता है, 2.1 ही हम डेंजर मानते हैं, आपका 5.7 है, तो हो सकता है लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। नमस्ते, मैं तनुश्री दास हूँ। मैं पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन में रहती हूँ। करीब 1 महीने से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं करता था और जैसे ही मैं खाना खाती थी मुझे पेट दर्द होता था। इससे पहले डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे मेडिकेशन की थी लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, इतना वीकनेस था कि मैं बिस्तर से हिल ही नहीं पा रही थी और साथ साथ नौज़िया और बिल्कुल खाना नहीं खा पा रही थी। मैंने मेरे बेटे को बोला कि पापा को बुला लो, मुझे इमीडिएट एडमिट करना पड़ सकता है, मैं बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। तो वो दोनों मुझे मेट्रो हॉस्पिटल में लेके आए तब और इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया। वहाँ पर मैं मिली डॉक्टर राकेश सर से। जैसा कि अभी पेशेंट ने बताया, ये पेशेंट हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इमरजेंसी में आई थी। ब्लड प्रेशर इनका काफ़ी डाउन था, ड्राउजीनेस थी जिसे हम एंसेफेलोपैथी कहते हैं, और सीवियर डिहाइड्रेशन थी और जॉन्डिस था। ये सब देखते हुए हमने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस सीवियर कैटेगरी करके इनको एडमिट किया। लेकिन जब इनके प्राइमरी जो रिपोर्ट हैं वो आए तो बहुत अलार्मिंग थे। उनमें आईएनआर की वैल्यू 5 से ज़्यादा थी। एएसटी एएलटी लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो 6,000 7,000 की रेंज में थे। ये सब इंडिकेट करता है कि पेशेंट के लिवर ने काम करना बंद कर दिया है और लिवर फेलियर हो गई। इसलिए पेशेंट को हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया, इनकी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी को देखते हुए। ये सब देखते हुए हमें ऐसा लगा कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट विलिंग नहीं थे और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया। लकीली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट धीरे 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 इम्प्रूव होने लगे और एंटीबायोटिक्स भी हमने अपग्रेड किए, क्योंकि जब लिवर फेल होता है तो लिवर एक इम्यून ऑर्गन है। अगर लिवर ही काम नहीं करेगा तो शरीर की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है और हमें तरह तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लग सकते हैं। डॉक्टर राकेश सर, अभिनव सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर टेक केयर किया और धीरे धीरे मैं ठीक हुई। लेकिन ये जो जर्नी थी, जो ट्रीटमेंट की जर्नी थी, इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 5.7 था आईएनआर बोल के मेरे हाथ में कई सारे मेडिसिन जा रहे थे, तो कैन्यूलस भी 3 लगे थे और पूरे हाथ में स्वेलिंग आ रहा था, तो एक एक कैन्यूला चेंज भी कर रहे थे और उसकी भी मेडिकेशन कर रहे थे। प्लाज्मा चढ़ने के बाद मेरे रिपोर्ट्स धीरे धीरे आईएनआर रिपोर्ट कम होते गए और मेडिसिन भी वर्क करने लगे। इवनिंग टाइम हमेशा राकेश सर आते थे, वो सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट नहीं किए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, खाना खाना है, आपको बिल्कुल खाना खाना है, पॉजिटिव रहना है, स्माइल करना है, आप ठीक हो जाओगे, आपको ठीक करके ही घर भेजेंगे। और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाया।